बात बहुत गहरे समझने की है कि जैसे हम कभी बाहर घूमने जाते हैं तो पूरे घूमने के बाद, है ना भाई, कहीं पर जैसे रुकते हैं और कार्य पूरा हो जाता है तो फिर क्या करते हैं, फिर एक ही स्मृति रह जाती है कि अब हमको घर जाना है। अब यहाँ बहुत घूम लिया, सबसे मिलजुल लिए, फिर क्या करते हैं, फिर जितना भी बिखरा हुआ सामान है सबको समेटते हैं और एक छोटा सा बैग तैयार करते हैं कि भाई अब हमें सफ़र करना है और घर जाना है, वापस लौटना है। तो मनुष्य आत्मा ये ख्याल करे कि भाई अब जो है बहुत दिन हो गए इस दुनियावी बाजार में। है ना भाई, वो गीत आपने सुना है ना कि झन झन की सुनो झनकार, झन झन की सुनो झनकार, ये दुनिया है काला बाजार के पैसा बोलता है, कि पैसा बोलता है। ऐसा करके गीत सुना ना भाई। ये दुनिया है काला बाजार, ये कलयुग है पूरा। अब यहाँ से समेटना चाहिए अपनी मन बुद्धि को, जो भटका कर रखे हुए हैं इधर उधर। हम जब कभी भी बाज़ार में जाते हैं तो हम देखते हैं कि देखो लोगों की बुद्धि कितनी ज़्यादा फंसी हुई है धन कमाने में, व्यापार करने में। बाज़ार में देखो सामान पटा पड़ा है, मैंने उसमें तो मैं आपको बता दूं कि 95% सामान जो है वो बेकार का ही है, जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। बाज़ार में जो सामान बिक रहा है उसमें 95% सामान बिल्कुल बेकार का है, जिसका कोई यूज़ नहीं है। ऐसा सामान तो लोग बेच रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं। सारी बुद्धि सामान में लगी हुई है लोगों की। ये सामान खरीदो, वो सामान खरीदो। बाबा कई बार कहते हैं कि भाई आपके पास जो है 2 जोड़ी चप्पल है तो फिर तीसरी और चौथी और पांचवी सब लेने की ज़रूरत क्या है, फिर उसको संभालते बैठे रहो। सारी बुद्धि उसमें ही लगी रहे, सामान को संभालने में। पूरी ज़िंदगी बहुत बच्चों की सामान को संभालने में निकल जाती है, इधर से उधर, उधर से इधर। बहुत सारे बच्चों की सामान बटोरने में और सामान को संभालने में पूरी बुद्धि फंसी रहती है। वस्तुओं में पूरी बुद्धि फंसी रहती है, व्यक्ति में। अब व्यक्ति से मान लो बहुत ज़्यादा लगाव है तो भी बुद्धि फंसी है, और टकराव है तो भी बुद्धि फंसी है। भगवान की याद तो कोई करता ही नहीं है। कहते नहीं हम भगवान को बहुत मानते हैं, याद तो कोई करता ही नहीं है। तो कैसे ज़िंदगी संवरे? और बस दुख को ही ज़िंदगी समझ लिया है, बीमारी को ही ज़िंदगी समझ लिया है। वो तो लगती रहती है बीमारी, बोले वो तो थोड़ा बहुत होता ही रहता है। गंदगी को ही जो है ज़िंदगी समझ लिया है। बाबा आकर जीवन जीना सिखाते हैं, सद्गति देते हैं। सतगति अर्थात सच्चा मार्ग बताते हैं कि बच्चे तुम आए थे यहाँ पर बहुत खुशनुमा जीवन जीने के लिए, समृद्ध जीवन जीने के लिए, और क्या से क्या बन गए। तो बाबा कहते हैं अब मीठे बच्चे, यदि तुम्हें सद्गति में जाना है तो बाप से प्रतिज्ञा करो कि बाबा हम आपको ही याद करते रहेंगे। अब कोई भी व्यक्ति कहाँ से याद करेगा? उसकी तो जमाने भर में बुद्धि लगी हुई है। हमको लगता है वाह हमारी क्या बढ़िया ज़िंदगी है भाई,
बाजार जैसे किसी काम से निकलते हैं तो लोगों को कैसे भागते उलझते झगड़ते पूरी सामान को संभालते, रोज जो है जैसे एक दुकानदार है घर के बाहर पूरा निकालेगा ढेर सामान, घंटों तो उसे बाहर निकालने में लग जाएगा, घंटों जो है उसे फिर बंद करते समय अंदर करने में लग जाएगा। रात हो गई, अंधेरा हो गया, सोने का टाइम हो गया, कोई मतलब नहीं है। चाहे जब सो रहे हैं, चाहे जब उठ रहे हैं, चाहे जब जो खा रहे हैं जल्दी जल्दी, बिल्कुल माने ये कोई ज़िंदगी है? सोचो, ना उनके पास खाने का टाइम है, ना उन्हें ये देखना है कि वो क्या खा रहे हैं, है बताइए। बाबा कहते हैं देखो, किस पुरुषार्थ के आधार पर सतयुगी जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त होता है। सतयुग स्वर्ग है और कलयुग नरक है, ये भी तो समझ ले व्यक्ति कम से कम अच्छे से, तो उसे समझ में आ जाएगा। कलयुग तो सब जान रहे हैं, लेकिन यही वो नरक है ये कोई नहीं जान रहा है। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, अभी पूरा बेघर बनने का पुरुषार्थ करो। इस दुनिया में मन लगे ही ना बिल्कुल। भाई आप यदि मेरी बात करेंगे, मुझ आत्मा की बात करेंगे, तो मेरा मन तो बिल्कुल नहीं लगता इस दुनिया में। चाहे जहां ले जाए मुझे कोई, कहीं मन नहीं लगता मेरा। तो इतना बाबा ने अब मेरे मन को खींच लिया है, पकड़ लिया है कहना चाहिए, ऐसा दिल जीत लिया है मीठे बाबा ने कि बस बाबा के सिवाय और कहीं बुद्धि लगती ही नहीं है। हाँ, जब भी रात होती है तो लगता है भाई अब चलो चुपचाप इस शरीर को विश्राम दो और अपने प्यारे वतन बाबा के पास विश्राम करने चलो। बाबा कहते देखो बच्चे, पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाकर जब पूरे बेघर बनेंगे तब ही सतयुगी जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त होगा। हाँ, मन तब ही तुम्हें सतयुग में जन्म मिलेगा। बेघर अभी तो यहीं पर उलझे पड़े हैं भाई लोग। माने इतना सुनने के बाद भी कितने बाबा के बच्चे हैं जिनकी बुद्धि केवल और केवल यहाँ की सामग्री में, यहाँ के शानो शौकत में, यहाँ के दोस्त मित्र में, यहाँ के मान सम्मान में, उसी में फंसी हुई है बुद्धि। रहम आता है ऐसे बच्चों पर। लगता है बाबा, इतना बाबा पढ़ाने वाला, और सुन रहे हैं, मुंडी हिला रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन करना तो भाई 1% नहीं, और 1% करना तो दूर, और ही बुद्धि जमाने भर में लगी रहती है बाबा के बच्चों की। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे अब ट्रस्टी बनो। हाँ, पुरानी किचड़ पट्टी जो कुछ है सब ट्रांसफर करो। क्या ट्रांसफर करो कह रहे बाबा? पुरानी किचड़ पट्टी, जमाने भर में जो बुद्धि फंसी हुई है उसको निकालो और बाप और वर्षे को याद करो। भाई शरीर कब छूटेगा कोई भरोसा नहीं है, भय लगता है इधर से उधर जाने में। हाँ, भय लगता है, तो भय में तो शरीर चाहे जब छूट जाएगा। अब कितने दिन जीना है ये ठिकाना नहीं है, और बटोरना ढेर सारी चीजें हैं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। विनाश सामने खड़ा है, बाबा कह रहा है। इसलिए अब पुरानी बैगेज समेट लो, अर्थात बुद्धि को इस देह दुनिया दौलत पुराने संस्कारों से हटा दो। टू मच धन दौलत के पीछे जाओ ही मत। कमा रहे हैं लाखों रुपया प्रतिदिन और सुखी एक नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज का ठिकाना ही नहीं है। सोचो। ओम शांति। बाबा का जो गीत है, भोलेनाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला, कोई और नहीं। अब भोलेनाथ से निराला मतलब वो नाथ यानी वो मालिक कितना निराला है भाई। लेता किचड़ पट्टी है और देता बदले में स्वर्ग के
सौगात है। स्वर्ण नगरी बनाते दिखाया है सुदामा की। वो नगरी थोड़ी है, वो ईश्वर केवल एक स्वर्ण नगरी थोड़ी बनाता है, वो पूरी दुनिया को स्वर्णिम दुनिया में बदल देता है, क्योंकि वो दुनिया का मालिक है ना भाई। और किसी एक सुदामा की बस स्वर्ण नगरी थोड़ी बनाएगा, वो तो पूरी दुनिया को ही स्वर्ण नगरी बनाएगा ना भाई। है बस ये हद दिखाई है वहां पर कि चावल मुट्ठी ले बदले में स्वर्ण नगरी बना दी एक सुदामा की। अब उसका गहरा रहस्य क्या है? सुदामा मतलब सु यानी अच्छा और दाम यानी मूल्य, जिसने अपने जीवन को मूल्यवान बनाया। हाँ, खाना पीना रहना करना बोलना देखना सुनना सब में उसने बहुत विशेष ध्यान दिया, मतलब जीवन को मूल्यवान बनाया, सद्विचारों पर चला, वो है सुदामा। बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। और उसके दोस्त क्या है? कृष्ण उसके दोस्त हैं। ऐसे लोग उनके दोस्त हैं जिसके अंदर कोई तृष्णा नहीं है, उसके ऐसे दोस्त ही बनेंगे। जो अपने जीवन को मूल्यवान बनाएगा उसका मित्र कौन बनेगा? मूल्यवान व्यक्ति ही मित्र बनेगा ना भाई उसका। और कौन सा मित्र है? सारी डोली देखो दिखाया है, तन सुखा मन सुखा। तो जो अपने जीवन को मूल्यवान बनाएगा वो सबके तन को सुख देने का ही कार्य करेगा, सबके मन को सुख देने का कार्य करेगा, तो वो स्वर्णिम दुनिया में जाएगा ही जाएगा। भागवत की कथाओं का आधार इसलिए लेते हैं क्योंकि लोगों की बुद्धि भागवत कथा को सुनने में बहुत आकर्षित होती है। सुनते हैं लेकिन समझाता कोई है ही नहीं, बस कहानी सुना दिए, उसका गहरा रहस्य नहीं बताए। तो बाबा कहते हैं तुम हो स्टूडेंट और ऊंच नॉलेजफुल प्यारे बाबा शिव बाबा परमात्मा जिन्हें हम बाप कहते हैं वो तुमको पढ़ाते हैं। तो नोट्स जरूर लेने चाहिए, क्योंकि फिर रिवाइज कराना होता है ना, औरों को समझाने में भी सहज होता है। तो एक एक बात समझनी चाहिए। जैसे अभी सुदामा का उदाहरण दिए, भोलेनाथ से निराला जो गीत है, तो ऐसा भोलानाथ किचड़ पट्टी लेकर बदले में क्या देता है? स्वर्णिम नगरी। गौरीनाथ से निराला मतलब जो काली हुई आत्मा है उनको गौरी बनाने वाला एक ही परमात्मा है, उसके अलावा दूसरा कोई और नहीं। बाकी काली हुई आत्मा को गोरा कोई बना ही नहीं सकता। कैसे बनाते हैं? इस तरह से पढ़ा के भाई। ऐसे थोड़ी कि तुम मेरी पूजा करो, तुम मेरी भक्ति करो, तुम मेरे लिए मंदिर बनवाओ, वो थोड़ी कहते हैं प्यारे पिता परमात्मा। बोले श्रद्धा, अरे तो श्रद्धा में तुम श्रेष्ठ, श्रद्धा सुमन का अर्थ भी तो समझो। श्रद्धा श्रद्धा कहते हैं, श्रद्धा मतलब श्रेष्ठ धारणाओं से सुसज्जित मन, सुमन, सु यानी अच्छा मन। ऐसे थोड़ी कि सबके लिए बुरे विचार रखे हैं और उधर जा रहे हैं मंदिर, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, न भगवान तुम्हारी सुनने वाला है। तो नोट्स तैयार करो। हाँ, नहीं तो माया ऐसी है जो बहुत पॉइंट्स भुला देती है। इस समय तुम बच्चों की लड़ाई है किससे? माया रावण के साथ, अर्थात 10 विकारों के साथ। 10 विकार कौन कौन से भाई? कई बार मुरलियों में बताए हैं बाबा ने, पिछली मुरलियां पढ़ो भाई, सुनो। जितना तुम शिव बाबा को याद करेंगे उतना ये जो विषय विकार में जो तुम कई जन्मों से उलझे हुए हो, वो विषय विकार तुमको भुलाने की कोशिश करेंगे, अर्थात माया भुलाने की कोशिश करेगी। अगर तुम नहीं भूले तो तुम्हें वो आत्माएं भुलाने की कोशिश करेंगी जो माया के वशीभूत हैं। वो तुम्हें बाबा से विमुख करेंगी वो आत्माएं, चाहे वो साकार शरीर में हैं, चाहे वो शरीर छोड़ चुकी हैं। दोनों आत्माएं तुम्हें तंग करती हैं। कौन सी? वो विषय विकार में ग्रसित आत्माएं। और सारी दुनिया में विषय विकार से ग्रसित आत्माएं हैं। इन सब से बचने के लिए क्या उपाय है? कि परमात्मा को साथी बना लो। ईश्वर को साथी बना ले, वक्त चला जाता है। वो गीत है ना भाई, भगवान को साथी बनाओ।
गीत गाए हैं, सब साथ छोड़कर चल जाएंगे एक दिन, पर प्रभु साथ में तेरी रहते हर पल हर क्षण। ये गीत देखो कैसे बना था, है ना, क्योंकि भगवान के साथ का अनुभव हुआ था, सो ये गीत बना था। बाबा ने बनवाया था कि बच्चे देखो तुमको मेरे साथ का अनुभव हो रहा है ना, तो तुम ऐसी ऐसी लाइनें लिखो। ऐसे अमृत बेले उठा उठा के बाबा ने मुझ आत्मा से सेवा कराई। ये मुरली भी कौन चलवा रहे हैं? प्यारे बाबा। तो बाबा कहते हैं यदि मान लो माया भुलाने की कोशिश करेगी तो तुम ज्ञान की पॉइंट भी भुलाने की कोशिश मत करना, क्योंकि माया क्या करती है, ज्ञान की पॉइंट ही भुलाने की कोशिश करेगी। अब देखो यहां पर समझने की जरूरत है, ज्ञान की पॉइंट्स कौन भूलेगा? जिसके पास दुनिया के निंदाचारी की पॉइंट्स होगी। ये माया है, निंदाचारी में पढ़ना ये माया है ना भाई। और जो ज्ञान में रमन करेगा उसे ज्ञान की पॉइंट्स नहीं भूलेगी। बाबा कहता है देखो कभी कभी बहुत अच्छी पॉइंट्स याद आएगी, फिर वहां की वहां गुम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि यह ज्ञान है नया। बाप कहते हैं कल्प पहले भी यह ज्ञान तुम ब्राह्मणों को दिया था। हाँ, ब्राह्मणों को ही अपना बनाते हैं ब्रह्मा के मुख द्वारा। अभी ब्राह्मण का अर्थ भी हमने बताया, वो जाति वाले ब्राह्मण मत समझना भाई। हाँ, तो बाबा कहते हैं यह बातें कोई गीता में लिखी हुई नहीं है, शास्त्र तो भाई पीछे बनते हैं ना, भगवान आते हैं उसके बाद। ये चक्र पूरा घूमता है। अब इस जो है सृष्टि के चक्र कहें, जीवन के चक्र को कहें, कोई समझता ही नहीं है कि भाई बार बार आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, बार बार मनुष्य देवता से क्या बन जाते हैं, फिर मनुष्य बन जाते हैं, बार बार प्यारे बाबा मनुष्य से फिर देवता बनाते हैं। तो जब धर्म स्थापन करते हैं उस समय सब शास्त्र नहीं बनते। बाबा जब मनुष्य को देवता बनाते हैं, है ना भाई, सोचने की बात है। मानवता दानवता में बदल जाती है, तो बाबा आके दानवता को पहले मानवता में बदलते हैं, फिर मानवता से फिर देवता। 3 स्टेज है। हाँ, आत्मा की 3 स्टेज है, बड़ी समझने की बात है। तो बच्चों को समझाया है, पहले पहले है ज्ञान और पीछे है भक्ति। पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। तो मनुष्य जब रजो में आते हैं तब भक्ति शुरू होती है, जब थोड़ा सा दुख होता है। तो सतो प्रधान समय भक्ति होती ही नहीं। भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नूंद है ही है ना भाई। कोई भी चीज नहीं लाओगे तो पुरानी होगी ही ना, ये तो तय है ना, सदा नहीं रहेगी क्या। उसी प्रकार बाबा आकर आत्माओं को ज्ञानवान बनाते हैं, लेकिन वो ज्ञान सदा चलेगा क्या? नहीं चलता। यह शास्त्र आदि भी भक्ति मार्ग के काम आते हैं। उससे थोड़ा सा पढ़ लिख के व्यक्ति एकदम से गिरता नहीं है। हाँ, लेकिन पुराना होता जाता है इस दुनिया में। तुम यह जो ज्ञान और योग आदि के किताब बनाते हो, या फिर से पढ़कर रिफ्रेश होने के लिए, बाकी टीचर के सिवाय तो कोई समझ नहीं सकेंगे। गीता का टीचर ही है श्रीमद् भगवान। वह है विश्व के रचयिता, स्वर्ग रचते हैं। जबकि वे सबके बाप हैं, तो जरूर बाप से वर्षा स्वर्ग की बादशाही तो ही मिलनी चाहिए ना भाई, और थोड़ी ऐसा छोटा मोटा थोड़ी कुछ मिलेगा भगवान से। तो सतयुग में है देवी देवताओं का राज्य। अभी तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। विष्णु के चित्र में 4 वर्ण दिखाते हैं ना भाई, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और 5वां वर्ण है ब्राह्मणों का। लेकिन उन्हों को यह बिल्कुल पता ही नहीं है। ऊंचे तो ऊंचे हैं ब्राह्मण वर्ण, ऊंचे ते ऊंच परमपिता परमात्मा को भी भूल गए हैं, और ऊंचे ते ऊंचे वर्ण को भी भूल गए हैं। वो शरीर की जाति के आधार पर ले लिए हैं ना। हाँ,
ऊंचे तो ऊंचे परमपिता परमात्मा को भी भूल गए। वह शिव है ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचयिता। वो कहते हैं ये पूरे सृष्टि के रचयिता एक परमात्मा है। वो परमात्मा कौन, ये भी नहीं मालूम। बाबा आकर कहते हैं बच्चे मैं त्रिमूर्ति रचता हूं, इसलिए शिवलिंग में 3 लकीर दिखाई जाती है। हाँ, और बीच में ऐसा एक नेत्र जैसा लगाते हैं। हाँ, क्योंकि प्यारे बाबा वो 3 लकीर खींचते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर की रचना करते हैं और वो नेत्र बनाया है, वो ऐसा तीसरा नेत्र ज्ञान का देते हैं। इसलिए शिवलिंग में बताया क्यों, क्योंकि परमात्मा शिव ही वो करते हैं ना। अब लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, परंतु इसका तो अर्थ ही नहीं निकलता। अगर ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों भाई हैं तो इन्हों को फिर बाप भी चाहिए ना। तो ब्राह्मण देवी देवता और क्षत्रिय तीनों धर्मों के रचयिता है वो निराकार बाबा। हाँ, जिसको गीता के भगवान कहते हैं। अब क्षत्रिय मतलब थोड़ा युद्ध करने वाला, देवी देवता मतलब बिल्कुल युद्ध करने वाले नहीं, ब्राह्मण मतलब ज्ञान उठाने वाले। 3 बात हो गई ना भाई। 3 कह रहा ब्राह्मण देवी देवता और क्षत्रिय, ये 3 धर्म। तो ब्राह्मण मतलब जो बेगर बने इस धरती से। सुदामा को ब्राह्मण कहा है ना भाई। श्री कृष्ण जी को तो ब्राह्मण नहीं कहा है ना भाई। बड़ी गहरी बात समझने की है, मित्रता दोनों की है। तो ब्राह्मण जो है सबसे मित्रता करता है। सुदामा को पूरे हर घर में जाने की दिखाई है बात, और सबका कल्याण करती है उसकी पत्नी सुशीला। हर एक घर से थोड़ा थोड़ा सा चावल लाती है, माने सबका सफल करती है। ब्राह्मण क्या करता है, सबका सफल करता है। बड़ी गहरी बात है भाई। ब्राह्मण से ही लोग सब पत्री वत्री बनवाते हैं, ब्राह्मण से ही दिखाते हैं, ब्राह्मण ही ज्योतिष होता है। बड़ी गहरी बात है। तो यहां जाति की बात नहीं है ना। तो तीनों धर्मों के रचयिता कौन, वो निराकार पिता परमात्मा शिव बाप, जिनको गीता का भगवान भी कहा जाता है। देवताओं को भी भगवान नहीं कह सकते, तो मनुष्य को फिर कैसे कह सकते हैं भाई। अब सोचो, यहां पर मनुष्य को भी भगवान कह देते हैं, जो विषय विकार से पैदा हुआ है उसको भी। कितनी अग्लानी सोचो भगवान की। ऊंचे ते ऊंचे हैं शिव बाबा, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर। हाँ, सूक्ष्म वतनवासी मतलब जो गुप्त है, सूक्ष्म, जिन्होंने सूक्ष्म ज्ञान इस तन में बैठकर उठाया और उस आधार पर अपना जीवन बनाया, है ना। तो सूक्ष्म ज्ञान इस तन में बैठकर उठाया तो वो सूक्ष्म वतनवासी कहलाया है। तो वो ज्ञान किसने उठाया, वो ज्ञान उठाया हम आत्माओं ने। जिसने भी उठाया, जिसने पहले पहले उठाया वो पहला ब्रह्मा कहलाया, और फिर जिसने बाद में उठाया वो ब्राह्मण के बच्चे ब्राह्मण कहलाए। फिर वही ब्राह्मण यानी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। एकदम स्पष्ट है भाई। इस बात को बहुत लोग नहीं समझते भाई। सफेद वस्त्र पहन लिए, मुरली सुन लिए, उससे ब्राह्मण बन गए, ऐसा नहीं है। जो ब्रह्मा की तरह पूरा आचरण बनाए वही पक्का ब्राह्मण कहलाएगा। बाकी ऐसा परिपाटी निभाने वाला नहीं कहलाता कोई ब्राह्मण। फिर ज्ञान उठाने के बाद उन आत्माओं में बिल्कुल विष नहीं रह गया तो वो विष्णु कहलाएगा। एक भी शंका नहीं रह गई, अब जरा भी जीवन में कोई प्रश्न नहीं रह गया तो वो शंकर कहलाएगा, चाहे वो नारी शरीर में बैठी आत्मा हो चाहे पुरुष शरीर में। ये है गहरी बात समझने की। सूक्ष्म वतनवासी का अर्थ ये है। फिर इस वतन में पहले पहले हैं श्री कृष्ण। इस धरती में जो सूक्ष्म में ये तीनों क्रॉस करता है, उसके बाद उसके अंदर से सारी तृष्णा निकल जाती है, संपन्न बन जाता है वो श्री कृष्ण, अर्थात संपन्न आत्मा। तो यहीं पर बनती है ना भाई वो आत्मा श्री कृष्ण। सतयुग में तो ताजपोशी होगी जी उस आत्मा की। बहुत गहरी बात समझ रहा। तो पहले पहले शिव जयंती गाई जाती है, त्रिमूर्ति जयंती। कहाँ दिखाते नहीं, क्योंकि तीनों को जन्म कौन देते हैं या किसी को पता ही नहीं है। तो त्रिमूर्ति जयंती नहीं बोलते,
शिव जयंती कहते हैं। भाई शिव की जयंती होती है तब ये तीनों की भी जयंती हो जाती है। जैसे ही शिव बाबा धरती पर आते हैं वैसे ही जिसने भी समझ लिया पहले पहले वो ब्रह्मा तुरंत कहलाता है, बन जाता है, उसका जन्म ब्रह्मा के रूप में हो जाता है उस आत्मा का। और जिसने ब्रह्मा को अच्छे से समझ लिया और वही ब्रह्मा फिर जब विषय विकारों को समझता है, अच्छे से पढ़ लेता है कि हाँ यार ये विषय विकार मेरे में कई जन्मों से थे, वो छोड़ देता है और बिल्कुल रंच मात्र भी विषय विकार नहीं रहते, तब वही विष्णु कहलाता है। ये बड़ी गहरी बात समझने की है, यह किसी को भी पता नहीं है, ये तो बाप ही आकर बतलाते हैं। ऊंचे ते ऊंचे वह है विश्व के मालिक, नई दुनिया के रचयिता मीठे बाबा। स्वर्ग में फिर यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते हैं, जो यहाँ लक्ष्य लेकर चलते हैं, अच्छे आचरण धारण करते हैं। हाँ, सूक्ष्म वतन में तो राजधानी का प्रश्न ही नहीं है भाई। यहां जो पूज्य बनते हैं उन्हों को ही फिर पुजारी बनना है बाद में, देवता क्षत्रिय, अब फिर ब्राह्मण बने। अब समझो अपने आप को, तुम कौन हो भाई, मैं कौन, मेरा कौन। मीठी जानकी दादी कहती थी भाई, कितनी गहरी समझ की बात है उसमें। इस दो शब्द में पूरा ज्ञान समाया हुआ है, मैं कौन, मेरा कौन, ऐसा दादी कहती थी। ऐसे पूरे गहरे निगाह घुमाती थी पूरे सभा में दादी। हाँ, कितनी गहरी गई थी भाई दादिया। अब बस दादी दादी करे, उनकी पुण्यतिथि मना लिए है, उनकी मैंने खूब नाम वर्णन कर दिए, इससे थोड़ी फर्क पड़ने वाला है। आपको वैसा समझ के अपने जीवन का निर्माण करना है, वही पुण्यतिथि मनाना कहलाएगा। पुण्य मतलब पूरी तरह बनना, पुण्यतिथि मतलब जिस तिथि को वो संपन्न बनकर गई वैसी तिथि जल्दी जल्दी तुमको भी अपनी लाना, वो पुण्यतिथि मनाना कहलाएगा भाई। ऐसा आपने 4 लाइन की कविता लिख दी, उनकी फोटो छपवा दी, मेला लगा लिया, उसको बस वही बस थोड़ी है, वो भी करो, वो नहीं करने की बात नहीं है, लेकिन उसके रहस्य को भी तो समझो भाई अच्छे से है। तो बाबा कहते हैं यह वर्ण भारत के ही है, और कोई इन वर्णों में नहीं आ सकते। ये सारी हिस्ट्री कहाँ घूम रही है, भारत में ही। इन 5 वर्णों में सिर्फ तुम चक्कर लगाते हो। देखो बाबा क्या कह रहे हैं भाई, आप मुरली सुन रहे हो, अब अपने को पहचानो अच्छे से। 84 जन्म भी तुमको ही पूरे लेने पड़ते हैं। तुम जानते हो बरोबर, हम भारतवासी जो देवी देवता धर्म वाले हैं वही फिर 84 जन्म लेंगे। थोड़ा अच्छे से अपनी तरफ निगाह घुमाओ, कौन हो तुम, कहाँ से आए। यह ज्ञान का तीसरा नेत्र सिर्फ तुम ब्राह्मणों का ही खुलता है। वो इधर उधर उल्टा सुल्टा खाने वाले, लोभ में पड़ने वाले, वो कोई ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे। फिर बाद में क्या होता है, यह ज्ञान ही प्राय लोप हो जाता है। फिर गीता शास्त्र कहाँ से आया। क्राइस्ट जब धर्म स्थापन करते हैं तब बाइबल नहीं सुनाते हैं ना, सोचने की बात है। जैसे बाइबल कहाँ से आई, जब क्राइस्ट आते हैं उसके बाद बाइबल आती है। वैसी ही है गीता, ज्ञानदाता निराकार परमात्मा है। तो वो कब आएगी गीता भाई, जब वो आकर धर्म स्थापन करेंगे। वह धर्म स्थापन करते हैं पवित्रता के बल से, ऊपर से आते हैं तो पवित्र रहते हैं ना भाई। बाइबल आदि तो बाद में बनते हैं, जब उनकी वृद्धि होती है तब चर्च आदि बनाते हैं, है कि नहीं भाई। तो बाबा कहते हैं अब वो जो धर्म स्थापन करते हैं उसमें पवित्रता की बात नहीं रहती है, और बाबा जो धर्म स्थापन कर रहे हैं देवी देवता, उसमें पूरी तरह से पवित्रता की बात होती है। बहुत अंतर हो गया। परमात्मा का धर्म स्थापन करना और धर्म स्थापकों का धर्म स्थापन करना, दोनों में अंतर है ना, समझो ना बहुत अच्छे से भाई। वैसे ही फिर आधा कल्प के बाद भक्ति मार्ग शुरू होता है। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, एक की करते हैं, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की करने लगते हैं। अभी तो देखो भाई 5 तत्वों की भी पूजा करते रहते हैं। इसको कहा जाता है तमो प्रधान पूजा। वह भी होनी है जरूर। भक्ति मार्ग में शास्त्र भी चाहिए। देवी देवता धर्म का शास्त्र है गीता, ब्राह्मण धर्म का कोई शास्त्र नहीं है। अब महाभारत लड़ाई का भी वृतांत गीता में है, गाया हुआ है। रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली।
जरूर जब विनाश हो तब तो सतयुग की राजधानी स्थापन हो गई। तो भगवान ने यह यज्ञ रचा है, इसको रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। ज्ञान भी शिव बाबा ही देते हैं। भारत का शास्त्र वास्तव में एक है, जैसे क्राइस्ट का बाइबल है, उसकी जीवन कहानी को ज्ञान नहीं कहा जाता है। अपना है ज्ञान से मतलब, वो तो भाई जीवन कहानी है ना, उसमें ज्ञान कहां से आ गया। यहां तो शिव बाबा की कोई जीवन कहानी नहीं है, सोचने की बात है। शिव बाबा के कोई परिवार का वर्णन नहीं है। बाकी जितनी भी शास्त्र में जो भी कहानी लिखी हुई है सब एक परिवार का वर्णन है। सोचने की बात है। अपना तो है ज्ञान से मतलब ना, कोई जीवन कहानी से मतलब थोड़ी है। और ज्ञान देने वाले एक हैं, वही विश्व है और वही विश्व के मालिक हैं। पूरा संसार उनमें समाया हुआ है। बाकी उसको ब्रह्मांड का मालिक कहा जाएगा, सृष्टि का मालिक वह नहीं बनते। हाँ, तुम बच्चे सृष्टि के मालिक बनते हो। बड़ी गहरी बात समझने की है यहां पर। बाबा कहते हैं हम ब्रह्मांड के मालिक जरूर हैं, नीचे थोड़ी बाबा कोई राज करते हैं। तुम बच्चों के साथ ब्रह्मलोक में रहते हैं, जैसे बाबा वहां रहते हैं हम भी वहां जाएंगे तो हम भी मालिक ठहरे। तो हम दोनों लोकों के मालिक बनते हैं, ब्रह्मलोक के भी और ये सृष्टि के भी। देखो कितनी गहरी बात समझाते हैं बाबा। ऐसी गहराई किसी शास्त्र में हो तो बता दो भाई मुझे, आप कोई भी। हाँ, अगड़म बगड़म कुछ भी लिख दिए हो और फिर समझते बैठे हो घुमा फिरा के, कोई फायदा नहीं है। बाबा आके जब सीधा सीधा समझा रहे हैं तो घुमा फिरा के समझने की जरूरत क्या है। पहले मैंने मंत्र बनाओ, फिर उस मंत्र का अर्थ बनाओ। इससे अच्छा सीधा सीधा अर्थ ना सुनाओ, सीधी सी बात है। बाबा कहते हैं तुम सब आत्माएं मेरे साथ ब्रह्मांड में रहती है, तो हम भी और तुम भी ब्रह्मांड के मालिक हैं। परंतु तुम्हारा पद मेरे से ऊंचा है, तुम महाराजा महारानी बनते हो, तुम ही पूज्य से फिर पुजारी बनते हो। कल बाबा की ऐसे ही याद आ रही थी कि देखो प्यारे बाबा कितनी मेहनत करते हैं, ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके कितनी सारी बातें बताते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो खुद मालिक नहीं बनते। ऐसे निरहंकारी, निर्विकारी, ऐसे निस्वार्थी इस संसार में कोई भी आत्मा नहीं है। हाँ, इसलिए उन्हें परमात्मा कहते हैं। है वो भी एक आत्मा, लेकिन वो सबसे परे ते परे है। इस संसार में एक भी आत्मा ऐसी नहीं है जो ये कहे कि मुझे तुमसे कुछ भी न चाहिए। ऐसा गीत तो सुने, लेकिन ऐसी स्थिति है क्या कि किसी को किसी से कुछ नहीं चाहिए? ऐसी स्थिति किसी की नहीं है। सबको कुछ ना कुछ चाहिए जरूर है। तो बाबा कहते हैं तुम पतितों को मैं आकर पावन बनाता हूं। भाई मैं तो जन्म मरण रहित हूं। फिर साधारण तन का आधार ले सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज तुमको सुनाता हूं, बताता हूं। ऐसा कोई भी विद्वान पंडित नहीं जो ब्रह्मांड, सूक्ष्मतन और सृष्टि चक्र के राज को जानता हो, सिवाय तुम बच्चों के। और हम बच्चों को कैसे मालूम पड़ा भाई? प्यारे बाबा ने बताया। इसका भी अभिमान नहीं होना चाहिए मैं इतना ज्ञानी। अरे ज्ञानी किसने बनाया भाई तुमको? प्यारे बाबा ने बनाया ना, तो बाबा ही है। तो तुम जानते हो ज्ञान के सागर, पवित्रता के सागर तो परम पिता परमात्मा ही है। उनकी महिमा गाई ही तब जाती है जब हमको ज्ञान देते हैं। अगर ज्ञान नहीं दे तो महिमा कैसी गाई जाए भाई? वह एक ही बार आकर बच्चों को वर्षा देते हैं 21 जन्मों के लिए। 21 जन्मों की लिमिट है, ऐसे नहीं कि सदैव के लिए दे देते हैं। 21 पीढ़ी अर्थात 21 बुढ़ापे तक। जन्म लोगे बूढ़े हो गए, फिर जन्म लोगे फिर बूढ़े हो गए, ऐसा पीढ़ी बुढ़ापे को कहा जाता है भाई। तो 21 पीढ़ी तुमको राज्य भाग्य मिलता है। ऐसे नहीं कि एक के पिछाड़ी 21 कुल का उद्धार हो जाएगा। यह तो समझाया है। इस राजयोग से तुम राजाओं का राजा बन जाते हो। फिर वहां ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती है। मौजों का जीवन जियो भाई बढ़िया 21 जन्म तक। ऐसी कमाई
बाबा कराते हैं। तो कर लो कमाई 21 जन्म की, आए हैं बाबा लुटाने, 5 खोटे सिक्के देकर खरीदो। वो 5 खोटे सिक्के कौन से है भाई? विषय विकार दे दो बाबा को और ले लो। 5 खोटे सिक्के देकर खरीदो, बाबा के पास है खजाने। अब समझने वाला समझेगा भाई। हम गीत गा के समझा रहे हैं, आप गीत से समझो चाहे मुरली से समझो, मुरली ही तो पूरा गीत है भाई। तो बाबा कहते हैं वहां तुम सदगति में हो। ज्ञान तो उनको चाहिए जो दुर्गति में हो। अभी तुम सदगति में जाते हो, दुर्गति में लाया है किसने? 5 विकारों ने, माया रावण ने। अब सदगति में जाना है तो बाप का बनना पड़ता है, प्रतिज्ञा करनी पड़ती है, बाबा हम आपको ही सदैव याद करते रहेंगे। देह का अभिमान छोड़ हम देही हो रहेंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते हम पवित्र रहेंगे। अब मनुष्य कहते हैं ये सब कैसे होगा? अरे भाई बाबा कहते हैं कि तुम इस जन्म में पवित्र बन मेरे साथ योग लगाओ तो जरूर तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे, और चक्र को याद करेंगे तो तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो बाप से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा ना। डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, सो पा रहे हो। फिर जितना जो प्रतिज्ञा करते, और प्रतिज्ञा ही नहीं, बाबा के साथ मददगार बनते हैं। कैसा मददगार? अपने विषय विकारों को खत्म करने की मदद करना है, और कोई मदद नहीं करना है। तो यह तो तुम जानते हो, विनाश सामने खड़ा है। नेचुरल कैलेमिटीज भी आई की आई, ये तो जानते हो ना। क्यों नेचुरल कैलेमिटीज आएगी भाई? क्योंकि मनुष्यों ने क्या किया है? पूरी प्रकृति को बिगाड़ दिया है। अब जमीन को बंजर बना दिया है तो वो अनाज कैसे उपजाएगी भाई? हवा को दूषित कर दिया है, अब उसको कैसे शुद्ध करोगे भाई? इसीलिए कैलेमिटीज तो आएगी। और देखो पूरा गर्म कर दिया है पूरी सृष्टि को। कितने सारे लोग एसी लगाए पड़े हैं, उसको ये भी होश नहीं है कि वो एसी में एक अंदर कमरे को तो ठंडा कर रहा है, लेकिन बाहर कितनी गर्मी फैला रहा है वो उस एसी के माध्यम से। आप जाओ भला एसी के पीछे जाओ, कितनी गर्मी होती है, सोचने की बात है। तो मनुष्य ने सारी सृष्टि के, प्रकृति के पूरे सिस्टम को बिगाड़ दिया है। तो भाई ये पूरी प्रकृति तो विनाश कराएगी ही कराएगी। इसलिए नेचुरल कैलेमिटीज आई की आई। इसलिए बाबा कहते हैं अपने पुराने बैगेज आदि सब ट्रांसफर कर दो भाई, तुम ट्रस्टी बन जाओ। बाबा सर्राफ भी है, मट्टा सट्टा करते हैं। मनुष्य मरते हैं तो सारी किचड़ पट्टी करनी घोर को दे देते हैं ना। तो तुम्हारी भी यह किचड़ पट्टी सब कब्र दाखिल होनी है। हाँ, इसलिए पुरानी चीजों से ममत्व मिटा दो। एकदम क्या बनो? क्या बनो? बाबा कहते हैं एकदम बेगर बनो। हाँ, मतलब जैसे मैं तो भाई अपने मुरली के बीच में उनका भी नाम जरूर लूंगा जो बेगर बने हैं। जैसे ज्ञान सरोवर में बहुत दिनों रहे, अभी शांतिवन में रह रहे हैं, और बड़ा मेरा सौभाग्य कि वो हमारे बड़े बेटे हैं रूपम जी। असली बेगर टू प्रिंस बनने वाले। बस हमने देखा, हमारे घर जब आते हैं हमारे बेटे जी, तो बस वो 2 4 6 जोड़ी कपड़े ही रहते हैं उनके अपने पास भी, वहां और यहां भी। तो पहनेंगे, फिर एक साथ बिल्कुल धोएंगे, प्रेस करेंगे और फिर वापस उसी को रखेंगे। अच्छा अब मैं चलता हूं पिताजी कहेंगे, और फिर चले जाएंगे अपने माउंट आबू। तो बेगर, असली बेगर टू प्रिंस बनने वाले। बिल्कुल उदाहरण भाई, जो बन रहा है उसका नाम तो बिल्कुल बाबा भी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि
वो मेरे बेटे हैं इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूं। ऐसे और भी बहुत से बच्चे हैं। अब हम भाई ऐसा है कि वो आते हैं हमारे घर में तो याद हो जाता है, मालूम पड़ जाता है कि कैसा बनना चाहिए। तो हम बहुत कुछ तो हम अपने बेटों से सीखते हैं। हाँ, जब बाबा की बातें आती है तो मैं उदाहरण देने के लिए वो बात बता देता हूं। ऐसा थोड़ी कि मैं उनकी याद में रहता हूं। नहीं तो कोई कहे देखो आप याद तो किए, अरे ऐसा थोड़ी है, ये तो समझाने के लिए भाई कोई बात कह रहा हूं। हाँ, जिसकी बुद्धि जो है बेगर बनने में रहेगी वही प्रिंस बन सकता है। यहां पर बाबा बेगर टू प्रिंस की जो बात कह रहे हैं वो बड़ी गहन गंभीर है। बाबा कहते हैं देखो मनुष्य मरते तो सारी किचड़ पट्टी करनी घोर को तो दे देते हैं ना, तो आखिर जाएगी कहां तुम्हारा जितनी भी धन संपदा है। सोचने की बात है। तो तुम्हारी भी यह किचड़ पट्टी सब कब्र दाखिल होनी है। देखो किसको किचड़ पट्टी बोला बाबा ने, जिसमें तुम बुद्धि लगाए हुए हो। वही हमने आपको बताया ना भाई कि बाजार में 95% सामान बेकार का ही बिक रहा है, जो कोई काम का नहीं है, और लोग खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, बिना मतलब का। एक तरफ पूरी प्रकृति को नष्ट किए बैठे हैं, पूरे वातावरण को गर्म कर दिए हैं, पूरी पृथ्वी को बंजर बना दिए हैं। माने कितना मूर्ख हो चुका है इंसान आज का। बाबा कहते हैं बच्चे अब इसको संभाल पाना मुश्किल है भाई। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया को पूरा ऐसा बना दिए हैं, तो अब तो इसको मिटाना ही अनिवार्य है, इसलिए मिटेगा ही मिटेगा। अब कोई कहेगा कि भगवान ने मिटाया, नहीं, भगवान ने आकर कुछ नहीं मिटाया। भगवान ने तो आकर समझाया कि कैसे तुम इसको संभाल सकोगे भाई। इसलिए बाबा कहते हैं यहां जितनी भी चीजें हैं सब पुरानी हैं, तो पुरानी चीजों से ममत्व मिटा दो, एकदम बेगर बनो। बेगर टू प्रिंस, बाप और वर्षे को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे, जो जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई भी आता है तो उनसे पूछो विश्व के रचयिता कौन? गॉडफादर है ना भाई। स्वर्ग है ही नहीं रचना, जबकि बाबा स्वर्ग रचते हैं, तो फिर नरक में क्यों? सोचने की बात है। स्वर्ग के मालिक क्यों नहीं बनते भाई? बुद्धि बार बार इसी नरक में क्यों जाती है? ऐसे हल्के रहोगे यदि बुद्धि नरक में नहीं जाएगी, नहीं तो सारा समय बुद्धि में ये चाहिए वो चाहिए ही लगा रहेगा। तो तुमको नरक का बादशाह बनाया किसने? विषय विकारों ने। हाँ, यहां तो ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं है। सोचने की बात है बहुत गहरी। बोले नहीं हम तो बन रहे हैं। अगर मान लो गहरे से देखोगे ना तो 0.1% भी नहीं बन रहे हैं। कोई कमेंट करो भाई कितना परसेंट बने हो, ऐसे ही मुरली मत सुन लो। हाँ, बाबा कहते हैं जबकि बाप स्वर्ग के रचयिता है, तो फिर नरक में क्यों बैठे हो भाई? तुम स्वर्ग के मालिक क्यों नहीं बनते? तुमको नरक का बादशाह ये विषय विकार बनाते हैं। बाप तो स्वर्ग का बादशाह बनाने वाले हैं, और ये विषय विकार रूपी रावण जो है दुखी बनाते हैं। तब रावण से तंग होकर उनको जलाने की कोशिश करते हैं। अब ऐसा पुतला बना के जलाने से थोड़ी कोई रावण जलता है, लेकिन रावण क्या है, जलता ही नहीं है। बार बार बुद्धि कैसे उलझती फंसती है। सोचो, मनुष्य समझते ही नहीं है कि रावण क्या चीज है। कहते हैं 3000 वर्ष बिफोर क्राइस्ट ने गीता सुनाई, परंतु उस समय कौन सी नेशनलिटी थी वह समझाना चाहिए ना। माया ने बिल्कुल ही क्या कर दिया है, पतित बना दिया। कुछ भी समझ में नहीं आता है। मैं क्या खाऊं बोल पूछते हैं, बताओ उनको खाना तक नहीं आ रहा है। सोचो है, हम जब बाजार जाते हैं कोई मिलता है तो कहता है कि अरे महाराज बोलते हैं, महाराज जी मैं क्या खाऊं, अब तुमको खाना ही नहीं आ रहा है। तो फिर ज्ञान सुनना और समझना तो बड़ा मुश्किल है भाई। कोई को भी पता नहीं कि स्वर्ग का रचयिता कौन है। अब स्वर्ग के रचयिता की तो बात बहुत ऊंची हो गई। एक्टर्स होते हुए भी ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर को ना जाने तो क्या कहेंगे भाई? सोचो। लेकिन सबसे पहले वो ये समझे ना कि भाई ये हम एक्टर हैं, अपने पार्ट को अच्छे से निभाएं, अपने पार्ट को समझें कि भाई मेरा पार्ट क्या है इस दुनिया में। ऐसे ही खाना कमाना, लड़ना झगड़ना और चले जाना, ये पार्ट है क्या?
ये पार्ट तो जानवर भी बजा लेता है भाई। खाना कमाना, लड़ना झगड़ना, बच्चे पैदा करना, ये पार्ट तो जानवर भी बजा लेता है। तो बड़े ते बड़ी लड़ाई है। यह महाभारत लड़ाई विनाश के लिए है। गाया भी जाता है ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, ऐसे नहीं गाया जाता कि कृष्ण के द्वारा स्थापना। सोचने की बात है, कितने उलझे हुए हैं। पहले तो ये वस्तु व्यक्ति वैभव से पहले बाहर निकले व्यक्ति, तब तो वो ज्ञान समझ में आए। उसको ज्ञान एक रत्ती बुद्धि में नहीं बैठेगा। तुम कृष्ण और ब्रह्मा सुनाते बैठे रहो, है? सोचो, रुद्र ज्ञान यज्ञ मशहूर है जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। बाबा खुद कहते हैं मैंने यह ज्ञान यज्ञ रचा है। तुम हो सच्चे ब्राह्मण, रूहानी पंडे, लेकिन पहले ब्राह्मण बने तब ना। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको अब बाप के पास जाना है, वहां से फिर इस पतित दुनिया में वापस आएंगे ही आएंगे। बाबा कहते हैं कि ये जो बाबा सेंटर्स खुलवा रहे हैं यही सच्चे सच्चे तीर्थ हैं, सचखंड में ले जाने वाले। वह तीर्थ हैं झूठ खंड के लिए। वह है जिस्मानी देह अभिमान की यात्रा, और यह है देही अभिमानी की यात्रा। तुम जानते हो फिर नई दुनिया में आकर अपने सोने के महल बनाएंगे। ऐसे नहीं कि सागर से कोई महल निकल आएंगे। अब उन्होंने सागर से महल निकले। सागर कौन है? ज्ञान का सागर है। सूर्य कौन है? ज्ञान सूर्य है। लेकिन बाबा बुद्धि कैसी उलझी हुई है। अब जिन्होंने समझ लिया है, अब आप बच्चों ने समझ लिया है कि भाई सागर कौन है और सूर्य कौन है, तब तो कम से कम बुद्धि को इधर से उधर हटा के उस ज्ञान सागर में और उस ज्ञान सूर्य में लगाना चाहिए। भाई तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि जैसी पढ़ाई में ख्याल रहता है ना भाई, ख्याल रहता है ना कि बैरिस्टर बनूंगा, यह करूंगा, तो तुमको भी आना चाहिए कि स्वर्ग में हम ऐसे ऐसे महल बनाएंगे। ये ख्याल रखना है। इस मिटने वाली दुनिया में थोड़ी अपनी बुद्धि को लगाते बैठे रहना है। सोचने की बात है। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि लक्ष्मी को जरूर वरेंगे, लेकिन नारद की तरह थोड़ी, हाँ सीता को वरेंगे ऐसा नहीं प्रतिज्ञा कर रहे हम। इससे पुरुषार्थ बहुत अच्छा चाहिए भाई। बाप अब सच्चा ज्ञान सुनाते हैं जिसको धारण करने से हम देवता बन रहे हैं। नंबर 1 में आते हैं श्री कृष्ण। भाई मैट्रिक में जो पास होते हैं उनकी लिस्ट ही अखबार में निकलती है ना, तो कृष्ण का नाम है। तो तुम्हारे स्कूल की लिस्ट भी गाई हुई है। 8 फुल पास नामी गिरामी, 8 रत्न हैं जो ही काम में आते हैं। फिर 108 की माला तो बहुत से मारते हैं, कोई तो 16,000 की भी बनाते हैं। तुमने मेहनत कर सर्विस की है भारत की, तो सब पूजते हैं। एक है भगत माला और दूसरी है रुद्र माला। इसे बड़ी समझने की जरूरत है। अब भगत माला की तरफ यदि तुम्हारा ध्यान गया तो तुम रुद्र माला में आ नहीं सकते। अलग अलग बात है। अब किधर जा रहा है ध्यान? भगत यानी भाग रहा है मन इधर उधर, तो तुम माला के दाने में आ ही नहीं सकते। रुद्रमाला अर्थात रूह की तरफ ध्यान हो। हाँ, रुद्रमाला हमेशा अपनी रूह को, आत्मा को संपन्न करने की तरफ ध्यान हो। बस ऐसे इधर भाग रहे उधर भाग रहे भटक रहे, समय 1 सेकंड भी यदि वेस्ट कर रहे हो आप, तो रुद्रमाला में नहीं आ सकते। तो जो रुद्रमाला में नहीं आएगा वो विष्णु की माला में आ ही नहीं सकता। मतलब उसने विषय विकार पर जीत हासिल किया ही नहीं है। उसका ध्यान, उसका मोह तो वस्तु व्यक्ति वैभव में लगा ही है। अभी तुम जानते हो श्रीमद भगवत गीता है माता और पिता है शिव। डीटी डिनास्टी में पहले पहले जन्म लेते हैं श्री कृष्ण। जरूर राधे ने भी जन्म लिया होगा, और भी तो पास हुए होंगे ना भाई बहुत सारे। एक अकेले कृष्ण तो पास नहीं होंगे भाई। कृष्ण के साथ उनके तन सुखा, मन सुखा, सुदामा, ये सब बहुत सारे मित्र दिखाए हैं ना भाई उनके साथ माखन खाने वाले। तो वो माखन कौन सा है, ये सब समझने की बात है। बाबा श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तो जरूर फिर वो भगवत कथा सुनानी पड़े ना भाई,
तब तो एक एक बच्चों को, सारी आत्माओं को समझ में आए। हम केवल मुरली को लेकर बैठेंगे तो भी थोड़ी बात बनेगी, हमें तो सारी दुनिया को रास्ता बताना है, तो बहुत सारे उपाय करना पड़े ना भाई। परमपिता परमात्मा से बेमुख होने के कारण सारी दुनिया क्या हो गई है, निधन की हो गई है। इसलिए निधन कहते हैं, माने फलाने व्यक्ति का निधन हो गया है, माने अब उसके पास कोई धन रहा ही नहीं, यहां से धन बटोर के जाएगा भाई, कौन सा, ज्ञान धन, तो निधन हो गया बोलेंगे ही नहीं। जो ज्ञान धन लेकर जाएगा उसका निधन हो गया नहीं कहेंगे। देखो जैसी गहरी गहरी बात कहलवाते बाबा, तो आपस में सब लड़ते झगड़ते रहते हैं, कोई धनी धोनी नहीं है, ज्ञान ही नहीं है तो लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं, समझ नहीं है ना भाई तो लड़ रहे हैं। और समझाने वाला यदि गहरे समझाता है तो भी बुद्धि में नहीं बैठता, कैसे करें। बहुत सी माताएं को सुनाते हैं, क्या करें, ऐसा बोलती हैं, आप हमें अभी समझाओ। अरे भाई आपको ज्ञान उठाना है तो एक अंदर में चाहत बनी रहनी चाहिए, ऐसे थोड़ी अभी समझाओ। किसी का फोन आवे देखो, नहीं तो सब करो लेकिन उन्हें आगे बढ़ना ही नहीं है, बस फायदा लेते रहना है, यहीं का खाना पीना यहीं का सब, बस तुम उन्हें खिला दो, अच्छा अच्छा बैठे रहेंगे, बस कहेंगे यहीं समझा दो। अब हम कहते हैं भाई आओ बैठो, कितने लोग हैं जिनसे हम कहेंगे आओ 5 मिनट बैठो, उनके पास 5 मिनट का भी समय नहीं है, पता नहीं कौन सा धन कमा रहे हैं और रो रहे हैं, होश भी नहीं है। तो यहां कोई धनी धोड़ी नहीं है, बाबा कहता है। अब तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, किन बच्चों को, मीठे मीठे बच्चों को जो पूरी तरह से मीठे बने हैं। मीठा बनना अर्थात स्वयं को ठाकुर बनाने वाले, इस सारी दुनिया का ठोकर खा खा कर स्वयं को ठाकुर बनाने वाले, उनको ही मीठा कहेंगे। ऐसे सिकिलधे बच्चों को बाबा, किनको सिकिलधे बोल रहे हैं, जो 8 की माला 108 की माला में आते हैं, वही सबसे पहले पहले बाबा से बिछुड़े हैं, उन बच्चों को ही ज्ञात प्यार मिलता है। बहुत गहरी बात है, ऐसे बस सरल बात, पिता याद प्यार कह दिए, गुड मॉर्निंग कह दिए तो ऐसा हो गया नहीं। 108 की माला 8 की माला में आने के पुरुषार्थी बच्चों को ही याद प्यार पूरा पूरा मिलता है। बाकी तो भाई बाप हर एक बच्चे को प्यार करता है, लंगड़े को भी प्यार करेगा, तो जो है शराबी को भी प्यार करेगा, बच्चा तो बच्चा है। लेकिन वर्ष की बात है, चाबी किसको देगा बाप। जितनी बाबा ने घर के लौकिक बाप ने कमाई की है वो चाबी एक शराबी बच्चे को थोड़ी दे देगा, बात तो वर्षे की है यहाँ पर। तो वो प्यार का सागर पिता परमात्मा कहेंगे वाह, वो तो सबसे प्यार करता है। प्यार तो सबसे करता है भाई, लेकिन योग्य व्यक्ति को तो मालिक बनाएगा इस दुनिया का, वो तो सदा रहेंगे नहीं ना इस दुनिया में। कितनी सोचने की समझने की बात है। तो ध्यान कहां पर रहना चाहिए, बाबा जो वर्षा देने आया है पूरा ध्यान उसमें चला जाना चाहिए। जो बुद्धिमान होगा ना वो केवल मुरली और मुरली के अलावा तीसरा कुछ सूझेगा ही नहीं उसको। हाँ, हमको तो भाई किसी की क्लास आकर्षित नहीं करती, हमको तो बाबा की मुरली इसी को ही घंटों सुनाते बैठे रहते हैं। कोई सुने मत सुने, हमें किसी व्यूवर्स से भी मतलब थोड़ी है। कोई हमें यूट्यूब के व्यूवर्स बढ़ाना है और सब्सक्राइबर बढ़ाना है, इसके लिए हम थोड़ी मुरली रिकॉर्ड कर करके यूट्यूब पे डाल रहे हैं। हमें मालूम है कि मुरली सुनने वाले लिमिटेड 50-60 लोग ही अच्छे से होंगे। मान लो 400 व्यूवर्स भी दिखा रहा है ना किसी मुरली को में, तो सुना नहीं है किसी ने। हाँ, ऐसे सुनने और समझने वाले कोटों में कोई होते हैं। कई सोचते हैं अरे इनके व्यूवर्स कम है। क्यों कम है, पहले इस तरफ भी ध्यान दो। क्यों कम है, क्योंकि गहरी बात समझ में ही नहीं आ रही है, तो देखेंगे कहां से, सुनेंगे कहां से आगे। सोचने की बात है। तो ऐसे बाबा के बच्चों को बाबा याद प्यार देते हैं, नमस्ते करते हैं, जो पूरी तरह से पुरुषार्थ करते हैं, जो पूरा रूह बन गए हैं। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते कहते हैं।
हाँ, जिसके अंदर जरा भी जिस्म का ख्याल है उसको बाबा का याद प्यार मिलेगा ही नहीं, और जिसको भगवान का प्यार नहीं मिला उसे इस दुनिया में कहीं प्यार मिल ही नहीं सकता। हाँ, बड़ी गहरी बात है। अच्छा भाई, धारणा के लिए सार, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बन, याद की यात्रा पर तत्पर रहना है। देखो, सार तो रोज सुनते हो, लेकिन वैसा करते हो क्या? देही अभिमानी बन, आत्मी रूप में स्थित रहना, आत्मा में क्या क्या कमी रह गई है इसकी फिक्र रहे, वो चीज बटोरो। इस अंतिम जन्म में पवित्र बन, बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। मददगार बनना मतलब विषय विकार रंच मात्र भी ना हो, वस्तु व्यक्ति वैभव का इतना सा भी आकर्षण ना हो। बेगर शब्द कहा है बाबा ने, बेगर टू प्रिंस दिखाया है। सुदामा जब पूरी तरह से बेगर हो गया, हाँ, है कि नहीं, उसके बाद ही उसको स्वर्ण नगरी मिली। बड़ी गहरी बात है। तो वो परमात्मा पूरे विश्व का मालिक है, तो कोई एक नगर को थोड़ी स्वर्ण नगरी बनाएगा, एक सुदामा को देने की बात थोड़ी है। सारा डिटेल बता चुके हैं, आप सुनो मुरली को अच्छे से। दूसरी पॉइंट, पुरानी जो भी चीजें हैं उससे ममत्व निकाल, ट्रस्टी बन, बाप और वर्षे को याद कर, विश्व का मालिक बनना है। ऐसी मासी का घर थोड़ी है, कोई फायदा नहीं होगा, पश्चाताप के सिवाय कुछ नहीं मिलने वाला है यदि आपने मुरली को अच्छे से रीति समझ के सुनकर और वैसा एक्यूरेट धारण नहीं किया। इतनी वैराग्यता आ जाएगी, इतनी वैराग्यता आ जाएगी कि मुख में केवल ज्ञान के सिवाय कोई दूसरी बात आएगी ही नहीं। यदि सच्चा और बढ़िया पुरुषार्थ करोगे तो सुन लो भाई सब अच्छे से, बहुत गहराई से। जो सुनेगा, जो समझेगा वो पाएगा, जो सुनेगा समझेगा और धारण करेगा और कराएगा। केवल खुद अकेले धारण करना नहीं है, ये मुरली जो भेज रहे हैं ये धारण करवाने के भाव से भेज रहे हैं कि भैया लोग भी धारण करें जो हमने पाया है। हाँ, तो सत्यता के साथ सभ्यता पूर्वक बोल और चलन से आगे बढ़ने वाले सफलता मूर्त भव। भाई सदैव याद रहे कि सत्यता की निशानी है सभ्यता। यदि आप में सत्यता की शक्ति है तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ो। सत्यता को सिद्ध करो लेकिन सभ्यता पूर्वक। सभ्यता की निशानी है निर्माण और असभ्यता की निशानी है जिद। तो जब सभ्यता पूर्वक बोल और चलन हो तब सफलता मिलेगी। यही आगे बढ़ने का साधन है। अगर सत्यता है और सभ्यता नहीं तो सफलता मिल नहीं सकती। एक दूसरे का सम्मान करो, एक दूसरे से रूहानी प्यार करो। इसलिए गीत गाया था, है ना भाई, सबका करो सम्मान। वो गीत आपने सुना होगा भाई। इस दुनिया में कोई नहीं है एक भी अनजान, सबसे प्यार करो और सबका करो सम्मान, है ना भाई। यही आगे बढ़ने का साधन है। हाँ, अच्छा भाई, स्लोगन, संबंध संपर्क और स्थिति में लाइट रहो, दिनचर्या में नहीं। हाँ, नहीं तो भाई दिनचर्या में हम लाइट हो गए। दिनचर्या बिल्कुल टाइम टू टाइम होनी चाहिए। समय से उठना, समय से भाई मुरली सुनना, समय से सब कार्य करना, बिल्कुल टाइम टेबल फिक्स कर लो। उसमें लाइट मत बनो, नहीं तो बहुत लोग हाँ लाइट, हाँ चलो भाई हम तो हल्के हैं, अभी कुछ नहीं। दिनचर्या में लाइट नहीं बनना है। देखो स्लोगन कितना गहरा है भाई। संबंध संपर्क और स्थिति में लाइट बनना है, बाकी हर कार्य बिल्कुल समय प्रमाण करना है। समय प्रमाण करने की आदत होगी तभी संगम युग में आप संपूर्ण बन पाएंगे। इस समय को भी, हद के समय को जो मैनेज करेगा वही बेहद के समय को मैनेज करेगा ना भाई। उसकी तो आदत ही नहीं है, तो वो समय पर सतयुग में उतरेगा कैसे? समय का तो ध्यान ही नहीं है कि मुझे समय पर ये कार्य करना है। तो दिनचर्या में लाइट नहीं बनना है भाई।
कितना सुंदर स्लोगन है। संबंध, संपर्क और स्थिति में लाइट बनना है। हाँ, अब देखो, व्यक्ति संबंध संपर्क में लाइट नहीं रहता, वहां भारी हो जाता है। अपनी स्थिति में लाइट नहीं रहता, वहां भारी हो जाता है। और समय के साथ कार्य करने में लाइट हो जाता है, वहां हल्का हो जाता है, वहां बेफिक्र हो जाता है। नथिंग, बेफिक्र कहां होना है? हाँ, ये बहुत गहरी बात है। अच्छा भाई, ओम शांति।